बीकॉम पार्ट थर्ड में बिजनेस बस्टिंग में अदर बजट का चैप्टर चल रहा था। काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। इसमें कहता है एक कंपनी दो उत्पादों से ए तथा ब का निर्माण करती है। वर्ष के प्रथम 4 माह में बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। प्रोडक्ट दे रखे हैं ए का 3000, 3400, 4200 और 5000। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी का दे रखा है यूनिट्स में 6000 फरवरी का, 6000 जनवरी का, मार्च का 5200 और अप्रैल का दे रखा आपको 4400। इसमें कहता है यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी माह के अंत में अर्धनिर्मित माल नहीं रहेगा। बी, प्रत्येक माह के अंत में निर्मित इकाइयों का स्टॉक अगले माह की बिक्री गत दिसंबर सहित आधा रहेगा। 31 मार्च को समाप्त होने वाले 3 महीनों के लिए प्रत्येक माह का उत्पादन बजट तैयार कीजिए। प्रोडक्शन बजट बनाने का फार्मूला मैंने बताया था कि प्रोडक्शन बजट बराबर कि एस्टिमेटेड आपको जो दे रखा है यूनिट्स, एस्टिमेटेड सेल्स, या आपको दे रखी है यूनिट्स, ठीक है। एस्टिमेटेड सेल्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, तो आपके आ जाएगा प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, एस्टिमेटेड सेल्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपका ही आ जाएगा प्रोडक्शन बजट, ठीक है। ये फाइनल उसका फार्मूला है। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको जनवरी से मार्च मतलब 4 महीने का आपको डाटा दे रखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आपको 3 महीने के 31 मार्च को समाप्त होने के वाले 3 महीने के लिए प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट बी का आपको प्रोडक्शन बजट तैयार करना है। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले इसमें हम हेडिंग निकालेंगे प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ठीक है। प्रोडक्ट ए का जनवरी, फरवरी, मार्च और प्रोडक्ट बी का जनवरी, फरवरी, मार्च। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर का, उसके बाद प्रोडक्ट ए के 3 कॉलम जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 3 महीने का बना रहे हैं। फिर प्रोडक्ट बी का जनवरी, फरवरी, मार्च। सबसे पहले बस्टर्ड सेल्स, जो क्वेश्चन में हमें सेल्स दे रखी है वो लिख लेंगे। मार्च की, जनवरी, फरवरी, मार्च की 3000, 3400 और 4200। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी की लिख लेंगे 6000 फरवरी की, 5200 मार्च की। उसमें कहता है ऐड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ये कहता है कि क्वेश्चन में कहता है प्रत्येक माह के अंत में निर्मित इकाइयों का स्टॉक अगले माह की बिक्री का गत दिसंबर सहित का आधा रहेगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो लास्ट का जो महीना अपना अप्रैल, उसका 50% होगा। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो ऐड करेंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक, जो हमें दे रखा है अप्रैल में 5000 दे रखा है प्रोडक्ट ए का और 4400 दे रखा है प्रोडक्ट बी का। ऐड क्लोजिंग स्टॉक करेंगे मार्च में करेंगे 5000 का 50% करेंगे 2500, ठीक है। फिर उसके बाद 4200 का 50% करेंगे 2100 और 3400 का 50% करेंगे 1700 आ जाएगा। लेस ओपनिंग स्टॉक 3000 का करेंगे 50% 1500, 3400 का 50% करेंगे 1700 और 4200 का 50% करेंगे 2100 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो प्रोडक्शन आ जाएगा जनवरी का 3200, फरवरी का 3800 और मार्च का 4600। इसी तरीके से प्रोडक्ट बी है, उसकी हमने एस्टिमेटेड सेल्स लिख दी 6000 और 5200 ऐड क्लोजिंग स्टॉक। तो उसमें आपको दे रखा है मार्च का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4400, आधा करेंगे 2200, 5200 का आधा करेंगे 2600 और 6000 का आधा करेंगे 3000। लेस ओपनिंग स्टॉक 6000 का आधा 3000, 6000 का आधा 3000 और 5200 का आधा 2600। तो इसका आएगा प्रोडक्ट बी का 6000, 5600 और 4800 आ जाएगा, ठीक है। तो यह प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन का फार्मूला दोबारा सुन लीजिए, एस्टिमेटेड सेल्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके अलावा इसी क्रम में हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सामग्री बजट तैयार कीजिए। तो सामग्री बजट तैयार करना आपको, जिसमें प्रत्येक उत्पाद की 5000 इकाइयाँ के लिए सामग्री नीचे आपको दे रखी है। आपको दे रखा है जो सामग्री दे रखी है वो दे रखी है मटेरियल दे रखे हैं 3 प्रकार के ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद में आपको इसका जो दे रखा है, जो आपको उत्पाद दे रखे हैं, मैंने भी आप प्रोडक्ट दे रखे हैं वो दे रखे हैं PQR, ठीक है। ए के लिए जो दे रखी है ए मटेरियल है, उसकी जो प्रोडक्ट है जो आपको दे रखी है 3 प्रकार की सामग्री ABC किलोग्राम में दे रही है 10 ये ए बी तथा सी सामग्रियों की प्रति किलोग्राम लागत क्रमशः 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये है।
और उत्पाद PQR जो प्रोडक्ट है आपके PQR उनके जी उत्पादित की जाने वाली इकाइयाँ क्रम से 25,000, 50,000 तथा 1,00,000 रुपये है। ठीक है, तो अपन को क्या तैयार करना है, अपन को तैयार करना है मटेरियल बजट तैयार करना है। तो मटेरियल बजट तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले हेडिंग निकाली मटेरियल बजट, उसके बाद में हमने लिख लिया पर्टिकुलर ABC, 3 हमारे मटेरियल हैं, ABC 3 हमारे मटेरियल हैं। उसके बाद में जो प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, 3 प्रकार के प्रोडक्ट दे रखे हैं PQR। ठीक है, तो PQR प्रोडक्ट दे रखे हैं, इसका हम वो निकाल लेंगे, इसकी हम रेट निकाल लेंगे। तो रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो हमें दे रखी है जो उत्पाद PQR की उत्पादित की जाने वाली इकाइयाँ क्रम से 25,000, 50,000 और 1,00,000 है। तो ऊपर प्रत्येक उत्पाद की जो यूनिट्स कितनी दे रखी है, 5,000 दे रखी है। तो 25,000 की को 5,000 से भाग देंगे तो 5,000, 50,000 को 5,000 से भाग देंगे 10 और 1,00,000 को 5,000 से भाग देंगे तो ये आएगा आपका 5 टाइम, 10 टाइम और 20 टाइम्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपके PQR इनको भाग दिया हमने 5,000 से भाग दिया। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, तो हमने इसमें 25,000 को 5,000 से भाग दिया तो 5 टाइम, 50,000 को 5 से भाग दिया 10 टाइम और 1,00,000 को 5,000 से भाग दिया तो 20 टाइम आ गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद में हमें करना है, ये हमने लिख दिया मटेरियल बजट लिख दिया, पर्टिकुलर लिख दिया ABC, 3 प्रकार के हमारे मटेरियल हैं, प्रोडक्ट हैं हमारे PQR हमारे प्रोडक्ट हैं, इनकी रेट लगा ली 5 टाइम, 10 टाइम और 20 टाइम। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 1,000 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया 5,000, 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया 5,000 और 2500 को 20 से मल्टीप्लाई किया 50,000। ठीक है, इस तरीके से B का निकाल लेंगे। फिर 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10,000, 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10,000। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 1,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20,000। और इसी तरीके से C का निकाल लेंगे। C का निकालने के लिए 5,000 इंटू 5 किया, 5,000 इंटू इसी तरीके से हम जैसे हमने A और B का निकाला है उसी तरीके से हम C का निकाल लेंगे। फिर हमने इसका किया टोटल किया, A का किया 60,000, B का किया 40,000, C का किया 55,000 आया। ठीक है, उसके बाद प्राइस पर यूनिट दे रखी है आपके क्वेश्चन में, जो प्राइस पर यूनिट दे रखी है वो दे रखी है 10, 5 और 2, 10 और 5 2 प्राइस पर यूनिट आपको दे रखी है। तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 इंटू 10 6,00,000, 40,000 इंटू 5 2,00,000 और 55,000 इंटू 2 1,10,000। इस तरीके से आपका ये मटेरियल बजट तैयार हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक कंपनी 2 प्रकार सामग्री X तथा Y का उपयोग करके 2 उत्पाद तैयार करती है, A तथा B निर्माण करती है। उत्पाद A के लिए X की 10। ठीक है, एक कंपनी 2 प्रकार के मटेरियल बनाती है, X और Y का बनाती है और 2 प्रोडक्ट तैयार करती है A और B। तो प्रोडक्ट A के लिए X की 10 और Y की 3 की आवश्यकता होती है, इसलिए B के लिए X की 5 और Y की 2 की आवश्यकता होती है। X का प्रति इकाई मूल्य 2 रुपये तथा Y का 3 रुपये है। विक्रय प्रबंध के उत्पाद की 5,000 इकाइयाँ, B की 10,000 इकाइयाँ विक्रय का अनुमान लगाया है। बजट अवधि के लिए सामग्री X का अनुमानित प्रारंभिक स्कंद 2,500 और Y का 3,000 है। अंतिम स्कंद दे रखा है 5,000 और 4,000 है। 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामग्री उपयोग बजट तथा सामग्री क्रय बजट आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले हमें तैयार करना है मटेरियल बजट तैयार करना है और दूसरा मटेरियल परचेज बजट हमें तैयार करना है। मटेरियल बजट तैयार करने के लिए 2 प्रकार के हमें प्रोडक्ट दे रखे हैं, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और तीसरा कॉलम हमने लगा लिया टोटल का। 4 कॉलम बनाना है, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा प्रोडक्ट A, तीसरा प्रोडक्ट B और चौथा टोटल का। मटेरियल बजट तैयार करने हैं, हमने लिख दिया सबसे पहले A में X की 10 और Y का 3, मतलब मटेरियल जो है उसकी रेट दे रखी है। और उसी तरीके से B में X की 5 और Y की 2 रुपये की रेट से दे रखी है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यूनिट्स। A प्रोडक्ट है उसकी यूनिट 5,000 रुपये और B प्रोडक्ट है उसकी यूनिट है 10,000 रुपये।
ठीक है। तो एक्स के लिए 5000 इंटू 10 करेंगे 50,000, और वाई की करेंगे 5000 इंटू 3 करेंगे 15,000 आ जाएगा। इसी तरीके से बी की प्रोडक्ट की निकालेंगे 10,000 इंटू एक्स की 5 50,000, और 2,000 इंटू 2 करेंगे 20,000। दोनों को टोटल कर लेंगे 50 और 15 65,000, और 50 और 20 70,000, और दोनों का फोर्थ कॉलम टोटल कर लिया। एक्स की आ गई, दोनों का टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों का टोटल करने के बाद में एक्स की आ जाएगी 1,00,000, 50 और 50 1,00,000, और वाई की आ जाएगी 15 और 20 35, तो टोटल आ गया 1,35,000। तो नेक्स्ट हम नीचे बना रहे हैं मटेरियल परचेज बजट। एक्स की 1,00,000 यूनिट्स और वाई की 35,000, ठीक है। उसमें ऐड कर देंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में जो है क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, वो दे रखा है आपको 5,000 एक्स का और वाई का 4,000। ऐड क्लोजिंग स्टॉक 5,000 और 4,000 कर देंगे 1,05,000, और उसके बाद 35 और 4 39,000 आ जाएगा। लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक 25 और 3,000, ठीक है। तो उसमें कर देंगे लेस ओपनिंग स्टॉक 25 और 3,000, तो ये आ जाएगा 102 500 और 36,000 आ जाएगा। उसके बाद में इनकी रेट दे रखी है, इनकी रेट क्वेश्चन में इनकी जो रेट दे रखी है, एक्स का प्रति इकाई मूल्य 2 रुपये तथा वाई का 3 रुपये दे रखा है। तो पर यूनिट की रेट दे रखी है 2 रुपये और 3 रुपये, मल्टीप्लाई करते हैं 102 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,05,000, और 36,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,08,000। इस तरीके से आपका मटेरियल बजट और आपका मटेरियल परचेज बजट आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से करना और बार बार इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।